बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं हूं वाजिद अली कंबो। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 3, ये चैप्टर गैसेस से रेलेवेंट है और आज हम इसमें पढ़ रहे हैं गैस लॉज और फिर हम एक लॉ बॉयल्स लॉ उसको डिस्कस करेंगे, उसके वेरियस पार्ट्स, उसकी स्टेटमेंट, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और फिर ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। तो पहले मैं आपको गैस लॉज जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं जरा उनकी आउटलाइन बताता हूं, फिर हम बॉयल्स लॉ की तरफ आते हैं। स्टूडेंट, गैस लॉज में ना पहली बात जो आपके ज़हन में ना होनी चाहिए, जो आप एंड तक भूलेंगे नहीं, कि दीज लॉज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, दे आर नॉट एप्लीकेबल ऑन द लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो दीज आर लॉज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। और एक और भी बात, हम इस चैप्टर में ना रियल गैस, आइडियल गैस, नॉन आइडियल, आइडियल गैसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ये जो गैस लॉज है ना, दे आर फुली ओबेड बाय आइडियल गैसेस। तो फिर हम पढ़ेंगे जो रियल गैसेस हैं वो इन लॉज से कुछ हद तक डेविएट करती हैं। क्यों करती हैं, कैसे करती हैं, ये हम चैप्टर के बकिया हिस्से में। स्टूडेंट, गैस लॉज हैं क्या? गैस लॉज हैं the relationship between volume of given amount of a gas and prevailing conditions of temperature and pressure इस रिलेशनशिप को हम कहेंगे इज कॉल्ड गैस लॉज। दोबारा इस बात को देखें, चार चीजें मैंने डेफिनेशन में लिखी। एक मैंने लिखा है वॉल्यूम, दूसरा मैंने लिखा है गिवन अमाउंट ऑफ द गैस। गिवन अमाउंट से मेरी मुराद है नंबर ऑफ मोल्स एट द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर आ गया, एंड प्रेशर। चार चीजें यहां पे आ गई, चार डिफरेंट क्वांटिटीज आ गई। एक है वॉल्यूम, एक है नंबर ऑफ मोल्स, फिर टेम्परेचर और फिर हम प्रेशर। तो इसका मतलब है गैस लॉज में इन चार क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं। इन आवर फर्स्ट ईयर सिलेबस हमारे पास यहां पे ना 5 गैस लॉज हैं। एक जिसमें आ गया आपके पास बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के बाद मेरे पास आ गया चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के बाद हम स्टडी करेंगे एवोगैड्रोस लॉ, और एवोगैड्रोस लॉ के बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ, और फिर हम पढ़ेंगे ग्राहम्स लॉ। लेकिन चैप्टर के जो पहला हिस्सा है ना, फर्स्ट पार्ट, इसमें मैं डाल्टन और ग्राहम लॉ को छोड़कर मैं इन तीनों लॉज को डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इन तीनों लॉज को जब पढ़ेंगे, अगर मैं उसको यहां समराइज करूं, तो इन तीनों लॉज में इन चारों क्वांटिटीज में से 2 वेरिएबल हैं, 2 कांस्टेंट हैं। मसलन अगर आप बॉयल्स लॉ की बात करें तो आपके पास वेरिएबल कौन सा है, आपके पास कांस्टेंट कौन सा है? तो हम बॉयल्स लॉ में कहेंगे कि वॉल्यूम और प्रेशर ये दोनों वेरिएबल्स हैं, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, एक के चेंज करने से दूसरा चेंज होता जाएगा, बशर्ते कि आप नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को क्या रखेंगे। और आपको पता है कि आप ये रिलेशन बनाते हैं कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ये दोनों वेरिएबल्स है, प्रेशर और वॉल्यूम, और कांस्टेंट किसको रखना है, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। जब हम चार्ल्स लॉ को पढ़ेंगे, यहां पे वॉल्यूम और टेम्परेचर ये वेरिएबल है, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। हम पढ़ेंगे
कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम भी कम होता है। जब हम एवोगैड्रो लॉ को पढ़ते हैं तो एवोगैड्रो लॉ में स्टूडेंट वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ये वेरिएबल है और प्रेशर और टेम्परेचर दे आर द कांस्टेंट। इन एवोगैड्रो लॉ वी हैव अ रिलेशन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। जितने गैस के मोल्स बढ़ाते जाएंगे, जितनी गैस के अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ये जो तीनों लॉज हैं, गैस लॉज हैं, इन तीनों लॉज में 4 क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन है और हर लॉ में देखेंगे 2 क्वांटिटीज वेरिएबल हैं, 2 क्वांटिटीज कांस्टेंट। अब ये आपने याद रखना है कि किस लॉ में कौन सी क्वांटिटी वेरिएबल है, कौन सी कांस्टेंट है। आइए हम बॉयल्स लॉ इसको स्टडी करते हैं। स्टूडेंट बॉयल्स लॉ में हमें इसकी स्टेटमेंट चाहिए, मैथमेटिकल फॉर्म चाहिए, हमें इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपेरिमेंट इसको वेरीफाई करता है कि नहीं, और फिर हमको ग्राफ की मदद से इसको स्टडी करना। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के जाने से पहले बॉयल्स के बारे में। रॉबर्ट बॉयल्स वाज अ ब्रिटिश केमिस्ट। रॉबर्ट बॉयल्स ने इन द मिड ऑफ 17th सेंचुरी के मिड में, आई मीन 1662 1665, इसमें इसने अपना ये लॉ इंट्रोड्यूस कराया। स्टेटमेंट क्या है? वेरी सिंपल। स्टेटमेंट हमारे पास है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass of a gas at constant temperature is inversely proportional to pressure applied on the gas, applied to the gas. This one is the statement of Boyle's law. 4 चीजें यहां पे। पहला, the volume of a gas, the volume का जिक्र हो गया। The volume of a given mass of a gas, वो गैस जिसका मैस दिया गया है और आप मैस को चेंज नहीं कर रहे। मैस से मुराद नंबर ऑफ मोल्स की तरफ आ जाए, और आप जानते हैं कि मैस को हम मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां मैस से मुराद मोल ही हम लेंगे, और वो कहते हैं गिवन मैस ऑफ अ गैस, इट मींस नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट है। ये दूसरी बात। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टी भी कांस्टेंट हो गया, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक चीज बढ़ती है दूसरी कम होती है, इनवर्स रिलेशन टू द प्रेशर। 4 चीजें आ गई, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, प्रेशर। वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन कौन सा आ गया? इनवर्स। अगर मैं मैथमेटिकली इसको लिखूं तो मैं लिखूंगा V1/P। जब हम 1/P लेते हैं इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन, लेकिन ये रिलेशन तभी होगा एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है? इनवर्स रिलेशन का मतलब है कि अगर एक क्वांटिटी उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है तो दूसरे की डिक्रीज करती है, बल्कि यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा, जितने गुना प्रेशर बढ़ता है उतने गुना वॉल्यूम कम होता है। ये तब होगा जब आप ये कंडीशन मेंटेन करेंगे। अब स्टूडेंट, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करूं तो आपके पास ये आएगा V दैट इज इक्वल टू K/P। तो मैंने प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह पे K लिखा। व्हाट इज K? K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो K हमारे पास आ गया, K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K के बारे में हम काफी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, अगर मैं P को दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये आपके पास बन जाएगा PV दैट इज इक्वल टू K। K इज अ कांस्टेंट। PV मीन प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू K। अब ये जो K है इसकी वैल्यू कांस्टेंट रखती है,
किसी भी गैस के लिए, अगर आप अमाउंट ऑफ गैस चेंज ना करें, अगर आप टेम्परेचर चेंज ना करें, अगर आप T और N दोनों की वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे तो K की वैल्यू भी कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप एक ही गैस की डिफरेंट अमाउंट्स लेंगे, पहले आपने 1 मोल लिया, फिर आप 2 मोल ले लेते, फिर आप 4 मोल ले लेते, अगर आप अमाउंट ऑफ गैस चेंज करते जाएंगे फिर K की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। यानी K हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ सेम गैस। एक ही गैस की अगर आप डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो फिर K की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो K की वैल्यू दो चीजों पर डिपेंड करेगी। K की वैल्यू डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, K की वैल्यू डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ गैस, उस पर डिपेंड। इसी से ही मैं एक और डेफिनेशन निकालता हूं। स्टूडेंट, जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो ना, उनका जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। इसका मतलब है P और V आपस में मल्टीप्लाई कर रही है, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज अ प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट इसका आ रहा है ना, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसे हम K कहते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जी द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस एंड इट्स प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर at constant temperature and amount of gas, that is a constant quantity. देखें जरा, we have another definition of या statement of Boyle's law, another statement of Boyle's. स्टेटमेंट में हम कहेंगे the product of volume of given mass of a gas and applied pressure, वॉल्यूम और प्रेशर। जब मैं गिवन मास ऑफ कह रहा हूं, मैंने नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दिया। इन दोनों का प्रोडक्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर is a constant quantity, हम उसे K, यही वाली जो रिलेशन है मैथमेटिकल, इसको मैंने स्टेटमेंट की शक्ल में लिखी। स्टूडेंट, आप इसको लिख सकते हैं P1 V1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 दैट इज इक्वल टू P3 V3 दैट इज इक्वल टू K। P1 V1 इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम, P2 V2 उसके बाद P3 V3। तो मैं कह सकता हूं कि P1 V1 दैट इज इक्वल टू P2 V2, ये बराबर, ये भी बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। इससे रेलेवेंट भी आपसे कई तरह के न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपके पास बॉयल्स। तो आपके पास बॉयल्स लॉ की दो मैथमेटिकल फॉर्म आ गई, एक PV दैट इज इक्वल टू K और दूसरा P1 V1 दैट इज इक्वल टू P2 V2। स्टूडेंट, एक और बात ध्यान में रखना, ये जो बॉयल्स लॉ है ना, इसका ये जो हम रिलेशन पढ़ते हैं, ये रिलेशन फुल्ली ओबेड बाय आइडियल गैस। जो नॉन आइडियल गैसेस है ना, वो इस रिलेशन को हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर ओबे नहीं करते। अब आते हैं हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ये जो ऊपर मैंने मैथमेटिकल रिलेशन दिया है, क्या कोई एक्सपेरिमेंट इसको वेरीफाई कर सकता है? क्या कोई एक्सपेरिमेंट, कोई तजर्बा इसकी तस्दीक कर सकता है? आइए अब हम इसको देखते हैं। दोबारा मेरी बात को देखना है। हमारे पास जो चीज हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, हम वेरीफाई करने जा रहे हैं P1 V1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 दैट इज इक्वल टू K। ये तब आपस में बराबर हैं जब आप तीन चीजों को इंश्योर करेंगे। पहली बात, आप आइडियल गैस को लेंगे। दूसरी बात, आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। तीसरी बात, आप अमाउंट ऑफ गैस को चेंज नहीं करेंगे। अमाउंट ऑफ गैस आई मीन N दैट मस्ट बी कांस्टेंट। अगर आप ये तीन कंडीशन इंश्योर करते हैं तो आप देखिएगा ये रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। आइए मैं आपको ना एक्सपेरिमेंट की मदद से ये रिलेशन वेरीफाई करके देता हूं। स्टूडेंट, मेरे पास ये एक सिलेंडर है, गैस सिलेंडर। इट इज फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन। इसके साथ ये पिस्टन है, इसके साथ ही ये हमने एक इंस्ट्रूमेंट रखा है।
विच इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम। अब ना मैं इसमें एक गैस लेता हूं, वो गैस में 1 मोल ऑफ गैस, सपोज जितनी मर्जी आप अमाउंट ले लें, मैं 1 मोल ऑफ अ गैस वो इसको इसमें लेता हूं और इस सिलेंडर को मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखता हूं। ये दो बातें ध्यान में रखनी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट मैं ना तो अमाउंट ऑफ गैस को चेंज करूंगा और ना मैं टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने सेलेक्ट किया है इसको भी मैं नहीं छेड़ूंगा। ये दो चीजें ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटेशन में इंश्योर करूंगा। अब देखें पहला जो मरहला है, इसमें मैंने क्या किया, मैंने पिस्टन के ऊपर एक वेट रख दिया, एक बाट रख दिया, और ये जो एक वेट है इट एक्सर्ट्स 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये जो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको मैं कहता हूं P1। ये हमारे पास P1 है, एंड एट दिस प्रेशर ऑफ P1 2 एटमॉस्फेयर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज V1 दैट इज 1 dm क्यूब। तो पहली हमारे पास वैल्यू क्या आई, P1 2 एटमॉस्फेयर एंड V1 दैट इज इक्वल टू 1 dm क्यूब। अब वही जो बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P1 V1 दैट इज इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय 1 dm क्यूब एंड द वैल्यू ऑफ K इज 2 एटमॉस्फेयर dm क्यूब। अब अगला काम, दूसरा जो स्टेप हमारे पास आ गया ना, आप अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं। अब आप ना पिस्टन के ऊपर एक और वेट रख दें, ये वेट भी 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो अब आपके पास गैस के ऊपर टोटल प्रेशर P2 हो गया 4 एटमॉस्फेयर। पहले 2 एटमॉस्फेयर था, 4 यानी डबल कर दो। स्टूडेंट जब आपने गैस के ऊपर प्रेशर को डबल कर दिया, नाउ लुक एट द वॉल्यूम, V2 चेक करें, वो अब हाफ dm क्यूब रह गया। प्रेशर 2 गुना बढ़ाया, वॉल्यूम हाफ रह गया, 1/2 dm। अगेन आप वेरीफाई करें बॉयल्स लॉ जो हमने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म दी है। अब आपके पास P2 V2 दैट इज इक्वल टू P2 4 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय V2 1/2। अगेन द वैल्यू ऑफ K इज 2 एटमॉस्फेयर dm क्यूब। पहले भी 2 एटमॉस्फेयर dm क्यूब K की वैल्यू, अब भी। इट मींस कि जब आपने टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस को चेंज नहीं कर रहे तो प्रोडक्ट ऑफ P और V वो सेम आता जा रहा है। तीसरा स्टेप, अब आप ना इस सिलेंडर पिस्टन के ऊपर एक और वेट रखते, दैट विल आल्सो एक्सर्ट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द टोटल प्रेशर नाउ इन दिस केस, द टोटल प्रेशर ऑन द गैस इज 6 atmosphere. P3 is equal to 6 atmosphere. Now look at the volume of the gas, that is V3. The volume is 1/3 dm cube. अब अगर आप वो मैथमेटिकल फॉर्म को देखेंगे, P3 V3 is equal to 6 atmosphere multiplied by 1/3 dm cube. The answer is again 2 atmosphere dm cube. स्टूडेंट ये 3 हमने फेजेस में इसको स्टडी किया। क्या चीज आपने नोट की, वेरी सिंपल, अगर आप टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस उसको कांस्टेंट रखते हैं तो जितने गुना प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उतने गुना वॉल्यूम कम होता है, बशर्ते कि ये गैस है आइडियल। दिस एक्सपेरिमेंट वेरीफाई द मैथमेटिकल रिलेशन P1 V1 that is equal to P2 V2 that is equal to P3 V3 that is equal to K. Student, now look at the graphical explanation. अब बॉयल्स लॉ को हम ग्राफ की मदद से वेरीफाई करते हैं। ग्राफ की तरफ जाने से पहले ना कुछ बुनियादी बातें तो समझिए। स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि दिस वन इज द बॉयल्स लॉ, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, दिस वन इज द बॉयल्स लॉ। अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन करूं, मैं कहूं कि मुझे बताएं कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, यानी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड V, इसमें तो ये V नीचे आ रहा है, तो यू विल से दैट द रिलेशन बिटवीन प्रेशर और वॉल्यूम इज इनवर्स। इनवर्स है, यानी अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है। बल्कि मैं क्या कह रहा हूं कि जितने गुना प्रेशर बढ़ता है उतने गुना वॉल्यूम कम होता है। अगर प्रेशर 4 टाइम बढ़ता है तो वॉल्यूम 1/4 रह जाता है।
अगर प्रेशर 8 टाइम्स इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम 1/8 रह जाता है। तो जितने गुना प्रेशर इंक्रीज करता है उतने गुना वॉल्यूम कम होता है, बशर्ते कि आप इस बात को इंश्योर करें कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज नो चेंज इन अमाउंट ऑफ गैस। बार बार ये बात दोहराओ। अच्छा, अगर मैं कहूं कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या, तो आप कहेंगे जी इनवर्स है। और अगर मैं दो क्वांटिटीज जिनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, इधर मैं प्रेशर लेता हूं, इधर मैं वॉल्यूम लेता हूं, दोनों में रिलेशन इनवर्स है। इनवर्स रिलेशन की सूरत में मेरे पास ये कर्व आएगी, ये कर्व आ जाए, यूं कर्व आ जाए, कर्व आएगी। तो ये जो कर्व है ये हमें बताती है कि दोनों क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन कौन सा है, इनवर्स। अब एक और बात, अगर स्टूडेंट मैं आपसे कहूं कि बेटा जी आपके पास ये है प्रेशर, ये है 1/v, मुझे बताओ प्रेशर और 1/v में क्या रिलेशन है। 1/v इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। इनवर्स, उलट, अगर v बढ़ता है तो 1/v कम होता है, उसके उलट। अगर v 2dm³ है, 2dm³ तो 1/v आप क्या करोगे, 1/2। v2 है तो v नीचे आ गया, तो 1/v का मतलब क्या हुआ, 0.5। इसी तरह अगर v4 है, v4 dm³ है, तो 1/v क्या हुआ, 1/v आ गया 1/4, 1/4 मीन 0.25 dm। अगर v2 था तो 1/v 0.5 आधा, अगर v2 की बजाय 4 हो गया, डबल हो गया, तो 1/v कम होके कितना हो गया, 0.25। इट मींस 1/v इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। ये वॉल्यूम का उलट है, जितने गुना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतने गुना 1/v की वैल्यू कम है। ये वॉल्यूम न्यूमिनेटर में, तो सॉरी डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास ये रिलेशन, अगर मैं कहूं कि प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम में रिलेशन क्या है, तो यू विल आंसर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर दो क्वांटिटीज में स्टूडेंट, अगर दो क्वांटिटीज में प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, अगर दो क्वांटिटीज में डायरेक्ट रिलेशन हो, देन द ग्राफ ऑब्टेन्ड, इधर आप 1/v ले लें, इधर प्रेशर ले लें, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर दो क्वांटिटीज में डायरेक्ट रिलेशन हो, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास जो ग्राफ आता है वो कर्व में नहीं आता बल्कि स्ट्रेट लाइन। इन बातों को आपने मद्देनजर रखना है। इनको बेस बनाकर मैं आपको 3 ग्राफ्स की मदद से बॉयल्स लॉ उसको एक्सप्लेन करके देता हूं। पहले आ जाएं ग्राफ नंबर 1। ग्राफ नंबर 1 में मैं प्रेशर को एक्स एक्सिस पे लेता हूं। स्टूडेंट हम एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी कहते हैं, और मैं वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे लेता हूं। वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो प्रेशर ऑन एब्सिसा, आई मीन एक्स एक्सिस एब्सिसा, वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस, आई मीन ऑर्डिनेट। अब आप ना सिलेंडर में कोई भी गैस ले लें, उसकी एक ना गिवन अमाउंट ले लें, सपोज 2 मोल गैस ले लिया और उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें। पहले आपने जो एक्सपेरिमेंटेशन करनी है ना, उस एक्सपेरिमेंटेशन में आपने गैस को लिया, कितने मोल्स लिए, 2 मोल, सपोज 2 मोल लिए, और गैस को आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जरा मेंटेन आपने ज़हन में रखना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले मैं एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूं। जब आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें, इसका P1 नोट कर लें, जितना प्रेशर है उस पे वॉल्यूम इसका नोट कर लें। सपोज प्रेशर जो है वो 2 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम 1 dm³ है, तो अब प्रेशर इंक्रीज करें, P2 कर दें, ये 2 की बजाय आप 4 एटमॉस्फेयर पे ले जाए, और देखें प्रेशर डबल करने से अब वॉल्यूम कितना हो गया, तो V2 आपके पास ½ dm³ रह जाए। इधर प्रेशर लेते जाए, इधर वॉल्यूम लेते जाए, और इनमें जो चेंज आती है उसको ग्राफ की सूरत में रखते जाए। P1 V1 फिर P2 V2 फिर P3 V3 लेते जाए, और इस पूरी एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान आपने टेम्परेचर 0 पे रखा, अमाउंट ऑफ गैस चेंज नहीं की।
अब आप इस सारे डेटा को ग्राफ में पुट करें। जब पुट करेंगे तो हमारे पास यहां पे एक कर्व आएगी, ये कर्व आ गई मेरे पास एट T1 टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस कर्व, इसके दो नाम हैं कर्व के। दिस कर्व इज कॉल्ड आइसोथर्म। आइसोथर्म, आइसो मीन कांस्टेंट, सेम, थर्म मीन हीट, टेम्परेचर। तो आइसोथर्म अ कर्व विच इज ऑब्टेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आइसोथर्म का मतलब हुआ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो वो कर्व जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हासिल हुई, हम उसे क्या कहते हैं? आइसोथर्म। दूसरा इसका और भी नाम है। दिस कर्व इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ए लेवल की बुक में ये लिखा हुआ है कि दिस कर्व विच इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग प्रेशर एंड वी, तो दिस कर्व इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ना ये आपने ना कर्व ली जब आपने एक्सपेरिमेंटेशन किए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सेम अमाउंट ऑफ गैस, वही 2 मोल, वही गैस 2 मोल। अब आप ना 0 की बजाय अब आप एक्सपेरिमेंटेशन करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने टेम्परेचर 0 से 20 बढ़ा दिया, दोबारा वही P1 V1 P2 V2 P3 V3 और उन तमाम जो डाटा आपने एक्सपेरिमेंट से हासिल किया उसको ग्राफ की सूरत में पुट करें। स्टूडेंट, अगेन यू विल गेट अ कर्व, अगेन यू विल गेट एन आइसोथर्म। लेकिन अब जो आइसोथर्म आएगी ना, वो पहले वाली आइसोथर्म के ऊपर बनेगी। यानी ये जो आइसोथर्म आई ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। दिस आइसोथर्म इज अवे फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस से दूर बन रही। क्यों? वेरी सिंपल, जब आपने टेम्परेचर 0 से 25 इंक्रीज किया, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, और जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली जो कर्व है वो दोनों एक्सिस से अवे जाएगी, दूर जाएगी। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे नई एक्सपेरिमेंटेशन करता हूं और उसका डाटा प्लॉट करूंगा, तो वो जो नई कर्व है, नई आइसोथर्म, वो कहां बनेगी? वो इससे भी ऊपर बनेगी। और स्टूडेंट, अगर मैं -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपेरिमेंटेशन करता हूं सेम अमाउंट ऑफ गैस, अब जो आइसोथर्म बनेगी वो कहां पे होगी? तो वो आइसोथर्म जो है वो टुवर्ड्स द एक्सिस बनेगी। यानी टेम्परेचर कम पे बनाएंगे तो आइसोथर्म विल फॉर्म टुवर्ड्स द एक्सिस, और हाई टेम्परेचर पे अगर एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे द आइसोथर्म विल फॉर्म अवे फ्रॉम द एक्सिस। द रीजन वेरी सिंपल, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस। दूसरी बात, मेरे पास दूसरा ग्राफ आ गया। इस ग्राफ में स्टूडेंट मैं प्रेशर को लेता हूं y एक्सिस पे, आई मीन ऑर्डिनेट, और मैं 1/v, 1/v मीन इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, इसको मैं लेता हूं एब्सिस आई मीन x एक्सिस। तो x एक्सिस पे आपके पास आ गया इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, और y एक्सिस पे स्टूडेंट आपके पास आ गया प्रेशर। वही एक्सपेरिमेंट जो ऊपर आपने किया, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफॉर्म किया, उस एक्सपेरिमेंट का डाटा ले लें। प्रेशर तो है आपके पास P1 2 एटमॉस्फेयर, P2 4 एटमॉस्फेयर, P3 6 एटमॉस्फेयर, P4 8 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर है P1 P2 P3। प्रेशर को इधर पुट करें, और जो वॉल्यूम आपके पास आ गया, जब प्रेशर P1 था तो वॉल्यूम V1 था 1 एटमॉस्फेयर, तो अब आप उसका इनवर्स ले लें। जब प्रेशर P2 हुआ तो वॉल्यूम V2 हुआ 1/2 dm3, तो 1/2 dm3 का इनवर्स ले लें। इस तरह पहले एक्सपेरिमेंट में जो आपके पास डाटा आया उसमें प्रेशर तो ठीक है, वॉल्यूम जो था उसको इनवर्स में कन्वर्ट करते जाएं, उसको यहां पे पुट करें। जब पुट करेंगे यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। दिस इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्ट्रेट लाइन हमें क्या कन्विंस करती है? ये बताती है कि प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम में डायरेक्ट रिलेशन। ये स्ट्रेट लाइन है। जब प्रेशर बहुत कम होता है, यानी मतलब प्रेशर अप्रोचेस टू 0, बहुत कम है, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, और जब बहुत ज्यादा होगा
तो उसका इनवर्स भी जीरो को अप्रोच करता है। जीरो को अप्रोच करने का मतलब है ये हमारी जो लाइन है ये ओरिजिन को छू रही होती है, छूती नहीं है, छू रही होती है। स्टूडेंट, अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपने ग्राफ लिया, स्ट्रेट लाइन आई, अब आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो एक्सपेरिमेंट है उसके डाटा को यहां एडजस्ट करें। 25 हाई टेम्परेचर, अगेन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, बट इन दिस केस द स्ट्रेट लाइन विल फॉर्म दिस स्ट्रेट लाइन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, दिस स्ट्रेट लाइन इज टुवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस। ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ये प्रेशर एक्सिस की तरफ बनेगी। हम आमतौर पर क्या लेते हैं, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम 1/v को एक्स एक्सिस पर, p को y एक्सिस पर। स्टूडेंट, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, p को मैं इधर ले आऊं, 1/v को इधर मैं ले जाऊं, p इधर आ गया, 1/v इधर चला गया, तो अब जो हाई टेम्परेचर पे जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो नीचे की तरफ बनेगी। यानी जो स्ट्रेट लाइन हाई टेम्परेचर पे बनेगी दैट इज टुवर्ड्स, आप ये नहीं कहें एक्स एक्सिस वाई, नहीं, दैट इज टुवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस। और यहां भी वही लॉजिक है। क्या लॉजिक है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो 1/v कम होगी, और 1/v कम होने का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन 1/v से अवे जाएगी। वी हैव अनदर ग्राफ, दैट इज ग्राफ नंबर 3। ग्राफ 3, इस ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं, इस ग्राफ में स्टूडेंट हम प्रेशर को एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, आई मीन ऑन एब्सिसा, प्रेशर इधर लेंगे, और पीवी दैट इज इक्वल टू के जो कांस्टेंट है इसको हम वाई एक्सिस पे, ये मेरे पास है पीवी दैट इज इक्वल टू के, इसको वाई एक्सिस पे। इधर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, 2 एटमॉस्फेयर, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, प्रेशर बढ़ रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, और इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है। पी विजिकल टू के, पी विजिकल टू के को ले, यहां पे सपोज इसकी वैल्यू 0.5, यहां पे इसकी वैल्यू 1.0, यहां पे इसकी वैल्यू 1.5, यहां पे वैल्यू 2.0, तो ये इंक्रीज कर रहा है। अब अपने काम क्या करना, आपने ये जो ऊपर डाटा लिया है इस डाटा को ही आप यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट, हमने पढ़ा है कि जितने गुना प्रेशर बढ़ता है उतने गुना वॉल्यूम कम होता है और के की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब है अगर प्रेशर बढ़ता जाएगा वॉल्यूम कम होगा, लेकिन अगर आप के की वैल्यू लेंगे तो वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। मेरे पास सपोज ये के की वैल्यू आई, ये वैल्यू ऑफ के आई, लेकिन याद रखना जो अहम इसमें पॉइंट वो है कि ये तब आ रही है जब आप टेम्परेचर कितना ले रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अमाउंट ऑफ गैस कितनी ले रहे हैं, 1। तो आपके पास प्रेशर बढ़ रहा है 2 से 4, 4 से 6, लेकिन के की वैल्यू कितनी रहती जा रही है, वो 1, वो कांस्टेंट रहती जा रही है। लेकिन यह कंडीशन मैं बार बार कह रहा हूं, मैं तो 3 कंडीशन बोलता हूं कि अब 3 कंडीशंस होंगी तो फिर ये स्ट्रेट लाइन आए। पहली, टेम्परेचर कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट, और तीसरी बात, द गैस शुड बी आइडियल। नॉन आइडियल के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, तो गैस मस्ट बी आइडियल। एक और चीज, अब मैं कहता हूं नहीं जी मैं दोबारा एक्सपेरिमेंटेशन करता हूं, मैं 1 मोल गैस का तो 1 मोल, अमाउंट ऑफ गैस चेंज नहीं करता, मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, 0 के बजाय 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपेरिमेंटेशन कर। बेटा जी, टेम्परेचर चेंज करने से ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ऊपर चली जाएगी, यहां पे चली जाएगी। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अमाउंट ऑफ गैस 1 मोल, लाइन स्ट्रेट ही रही, लेकिन वो अब जो लाइन बनी वो नीचे वाली से जरा क्या होगी, ऊपर। और टेम्परेचर अगर आप 0 से कम करेंगे तो बनेगी स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो नीचे। यही केस अगर आप अमाउंट ऑफ गैस, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, अमाउंट ऑफ गैस चेंज करते हैं, यानी आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखते हैं, 1 मोल के बजाय गैस 2 मोल ले लेते हैं, तो अमाउंट ऑफ गैस चेंज करने से भी ये ऊपर चले जाए। एक तो आप ना इस ग्राफ को इस सेंस में देखें, और दूसरा स्टूडेंट दिस ग्राफ एक्सप्लेन द आइडियलिटी ऑफ रियल गैसेस। जो रियल गैसेस है उनका आइडियल बिहेवियर बताता है। अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन आती है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
दिस वन इज इन द केस ऑफ आइडियल गैस। लेकिन अगर आपके पास कोई नॉन आइडियल गैस है, हाँ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के केस में बेटा जी आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ये लाइन आएगी। अगर आप नाइट्रोजन लेते हैं तो आपके पास ये लाइन आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो आपके पास ये लाइन आएगी। इसका मतलब है अगर आप आइडियल की बजाय रियल गैसेस लेते हैं तो फिर ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं जाएगी, उन गैसेस की सूरत में ये डेविएट करती है। हम आगे चल के पढ़ेंगे, जितना डेविएशन ज्यादा होगी उतनी वो गैस नॉन आइडियल होगी, और जितना वो गैस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल बिहेवियर शो करेगी उतनी वो गैस आइडियल। यानी इस केस में अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हाइड्रोजन शोज मोर आइडियल बिहेवियर while carbon dioxide shows more non। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने बॉयल्स लॉ के स्टेटमेंट, उसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और फिर 3 ग्राफ्स की मदद से हम उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको सिदक पे, ईमानदारी पे कायम रखने की तौफीक दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जाके, नेक्स्ट लेक्चर में जाके हम चार्ल्स लॉ को डीपली स्टडी करेंगे और उसमें आपको मैं चार्ल्स लॉ के बारे में कई नई नई बातें बताऊंगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर खास तौर पर हमारे टारगेट। अल्लाह ताला